मुझे लगता है इसमें संतुलन साधने का प्रयास सरकार ने किया है। अभी तक एक बेहतर प्रयास के तौर पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। मान लेंगे तो राज्य में एक स्थिरता आ जाएगी, शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। यह नीति मुझे प्रथम दृष्टया संतुलित लग रही है। 15 नवंबर 2000 को कट ऑफ लाइन मानना चाहिए, खास करके बिहार के संदर्भ में। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज हम बात करेंगे नियोजन नीति की अधिसूचना की, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में संशोधन किया गया है और भी कुछ संशोधन किए गए हैं। और इस पर बात करेंगे सरयू राय से। सरयू राय झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं और 2016 में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर जो समिति बनी थी, उन परीक्षाओं को संपन्न कैसे कराया जाएगा, इस पर विचार करने के लिए, उस पर अनुशंसा देने के लिए सरयू राय उस समिति के अध्यक्ष थे। तो उनसे बात करेंगे कि जो अधिसूचना निकली है नियोजन नीति को लेकर, उस पर उनके क्या विचार हैं। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। झारखंड सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएट लेवल तक नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को 15 लैंग्वेजेस को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के रूप में यानी रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता दी गई है। जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उनमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी जो कि मुंडा जनजाति की भाषा है, हो, खड़िया, कुड़ुक भाषा उरांव जनजाति की भाषा है, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार ने 18 फरवरी 2022 को जारी जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची को विलोपित कर दिया है यानी हटा दिया है। अधिसूचना में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को नई भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन भोजपुरी, मगही, अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी अब नियुक्ति परीक्षाओं के लिए जिला से लेकर राज्य स्तर तक ये सूचीबद्ध जो 15 भाषाएं हैं, इन भाषाओं में ही परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में इसके पहले राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था, लिस्टेड किया गया था। और जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए जिलावार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज 22 भाषाओं को अलग से नोटिफाई किया गया था, लिस्टिंग उनकी की गई थी। लेकिन अब राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल और जिला स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों ही तरह की परीक्षाओं के लिए 15 भाषाएं ही राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य होंगी। यानी जिन 15 भाषाओं का जिक्र मैंने पहले किया था, इन 15 भाषाओं में यानी उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ही झारखंड में चलेगी। इन भाषाओं की परीक्षा 100 नंबर की होगी और विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन से केंद्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे और परीक्षा में सभी जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वे बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ होंगे। इन भाषाओं की परीक्षा में पास होने या क्वालिफाई करने पर ही अगले पेपर की जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी जांच की जाएगी। अगर इन परीक्षाओं में विद्यार्थी पास नहीं होंगे तो उनके अगले पेपर की जांच नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की संशोधित नियोजन नीति में जो भाषाएं शामिल नहीं की गई हैं यानी असुर, बिरहोर,
बिरिजिया, मालतो, भोजपुरी, मगही और अंगिका। इन भाषाओं की पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में होती ही नहीं है। पहले इनको शामिल कर दिया गया था, लेकिन ये पाया गया कि इनकी पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में नहीं होती है। इसके बाद इनको हटा दिया गया है। अधिसूचित की गई यानी नोटिफाई की गई नई नियोजन नियमावली के मुताबिक अब अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर यानी 10th और 12th की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता भी हटा दी गई है, समाप्त कर दी गई है। और इसके साथ ही पुरानी नियमावली में जो अभ्यर्थियों के लिए जो कंडीशन था कि उनको लोकल रीति रिवाज, लैंग्वेज, भाषा और परिवेश का जानकार होना होगा, ये शर्त भी अब हटा दी गई है। यानी अब सिर्फ परीक्षार्थी निर्धारित योग्यता जो परीक्षाओं में तय की जाएगी, बस उसी में उनको क्वालिफाई करना होगा। भाषाओं की शर्त या लोकल रीति रिवाज, कस्टम्स, ये सब की शर्त जो थी वो अब हटा दी गई है। संशोधित नियमावली के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में चिन्हित 15 भाषाओं में से किसी भी एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का चयन परीक्षार्थी कर सकेंगे। तो ये एक जो संशोधित नियमावली लागू हो गई है और अब इससे लगता है कि अब नियुक्ति परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पिछले दिसंबर के महीने में झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था और उसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने 12 परीक्षाओं की जो सूचना निकाली थी, जो विज्ञापन निकाले थे, उन सब को कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। और इनमें जेएसएससी जे यानी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा भी शामिल थी, जो पहली बार पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा लेने के बाद उसको रद्द किया गया था और दूसरी बार परीक्षा होने के बाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसको रद्द करना पड़ा था। तो अब तीसरी बार जेएसएससी जेई के परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठना पड़ेगा इस नियोजन नीति के अधिसूचित होने के बाद। और साथ ही 11 और परीक्षाएं हैं। कुल मिला के कहा जा रहा है कि करीब 12,000 पद भरे जाने हैं और अब लगता है कि इसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। बहरहाल इस पर हमने बात की पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय से। सरयू राय ने नियोजन को लेकर निकाली गई नई अधिसूचना को संतुलित और स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे नियुक्तियों को लेकर राज्य में स्थिरता आएगी और यह भी कहा है कि इस जो संशोधित नियमावली है इसे सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोटे तौर पर इस नियोजन नीति को राज्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी नीति या कोई भी नियम 100% हर कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। मुझे लगता है इसमें संतुलन साधने का प्रयास सरकार ने किया है। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को हटाया है, तो कुछ यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं जिनकी पढ़ाई कहीं नहीं होती उनको भी हटा दिया है। हिंदी और संस्कृत को रखना स्वागत योग्य कदम है और जो भोजपुरी मगही के लोग अपने आप को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त करते, वे हिंदी को ही मातृभाषा के रूप में मानकर उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए अभी तक एक बेहतर प्रयास के तौर पे मुझे दिखाई पड़ रहा है अखबारों में जो समाचार आया है उसके माध्यम से। और कोई ना कोई एक सीमा रेखा संतुलन की होनी चाहिए और इसको हम लोग मान लेंगे तो राज्य में एक स्थिरता आ जाएगी, शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी और आगे आने वाले समय में फिर से कोई नया परिवर्तन करना हो तो सरकार कर सकती है। कि उसमें मुख्य विषय यह है कि हम यहाँ के स्थानीय लोगों के भीतर क्षमता पैदा करें। जिन भाषाओं को स्थानीयता के नाम पर हम डाल रहे हैं उन भाषाओं का कोई व्याकरण है तो उसके आधार पर स्कूलों में भी उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल में जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक केवल परिवार में घर में बोल रहे हैं उसके आधार पर ही हम अंक ला देंगे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए संभव होता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको विकल्प है अपनी क्षेत्रीय भाषा का, वे लोग भी अपने आप को हिंदी में ही अभिव्यक्त करेंगे। इसलिए यह नीति मुझे प्रथम दृष्टया संतुलित लग रही है और इस पर अब कोई विवाद का रास्ता न रहे, बल्कि समाधान पूर्वक सभी इसको स्वीकार कर लें तो इस राज्य के लिए बेहतर होगा।
लेकिन एक सवाल उठ रहा है, जैसे रघुवर दास की सरकार जिसमें आप भी मंत्री थे, उसने 1985 का एक कट ऑफ तय किया था कि 1985 या उसके पहले जो लोग झारखंड में रह रहे थे उनको स्थानीय माना जाएगा। नई नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जो भी चाहे वो जहाँ से भी चाहे वो परीक्षा के लिए पात्र होगा। तो ऐसे में ये विवाद तो रह जाता है, इस पर तो चर्चा होगी ही। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, जो वर्ग 3 और वर्ग 4 की नौकरियां हैं, इनके लिए जो आपके पड़ोसी ज़िले हैं उन ज़िलों में ही कुछ लोग आ सकते हैं दूसरे राज्यों से। नहीं तो किसी भी दूसरे राज्य का व्यक्ति ऐसी नौकरियों को पाने के लिए लालायित नहीं रहता है कि हम चलें, झारखंड में खुला है हम पालें। दूसरा, ये सीमित स्थान रहता है नौकरियों का, और बाहर के जो लोग होंगे उनका पेट केवल इसे भर नहीं सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो ही राज्य अलग होता है ऐसी समस्याएं आती हैं। बिहार से बंगाल अलग हुआ था, या बंगाल बिहार से अलग हुआ था, उस समय भी 3-4 साल आप देखेंगे 1935 का गजेटियर राज, तो उसमें दिखाई पड़ता है कि ऐसे विवाद चलते रहे। उड़ीसा अलग हुआ तभी कुछ विवाद चला, अब झारखंड बिहार अलग हुए, विवाद के कुछ मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जो यहाँ के स्थानीय हैं उनको हम अधिकतम स्थान किस तरह से नौकरियों में दिला सकें। दूसरा, कि सरकार की नौकरियाँ बड़ी सीमित हो गई हैं। सरकार तरह तरह की बहालियाँ कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, आउटसोर्सिंग के रूप में। इसको भी बंद करने की बात होनी चाहिए कि जितनी आपको वैकेंसी है आप उसकी बहाली कर लीजिए, और अभी तक आपने जिसको बहाल कर लिया है उसको नियमित कर दीजिए। ये बखेड़ा ना खड़ा हो। एक तो नौकरियां बहुत कम हैं, और इन्हीं नौकरियों पे झंझट होती रहेगी तो लोगों में क्षमता का विकास नहीं होगा। निजी क्षेत्र है या दूसरे राज्यों में जो तकनीकी विकास हुए हैं उसके आधार पर हुनर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ जाने के लिए भी यहाँ के लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए ये मानकर कि झारखंड एक ऐसा राज्य हो गया है जहाँ बाहर के लोग आके नौकरी लेना चाहेंगे, ये भ्रांति दूर हो धीरे धीरे। यहाँ के लोग भी बाहर जाएं और बाहर के राज्यों में नौकरी लें। कोई भी ऐसा राज्य आसपास का पड़ोस का है उसमें अगर कोई कट ऑफ लाइन है, एक कट ऑफ लाइन बना देना चाहिए। जिसमें 1985 कट ऑफ लाइन बनाया जा रहा था, उसमें भी मेरे जैसे व्यक्ति इस मत के थे कि हमको 15 नवंबर 2000 को कट ऑफ लाइन मानना चाहिए, खास करके बिहार के संदर्भ में। बिहार से जब राज्य अलग हुआ तो 15 नवंबर की आधी रात के पहले तक ये सारे ज़िले बिहार के ही ज़िले थे, और इन ज़िलों में कोई आकर बसा है, रहा है, काम कर रहा है तो अपने ही राज्य के ज़िले में बसाता रहा था। एक झटके से भूगोल बदल जाएगा तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ नहीं बदल जाएंगी। इसलिए इसको ध्यान में रखकर इस विवाद को लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को अगर ये कहा जाता है कि 100 साल से 50 साल से इस राज्य में रह रहे हैं, अब इनकी कोई जड़ जो इनके पूर्वजों का स्थान था वहाँ भी नहीं है, तो ऐसे लोग तो खानाबदोश श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। इसलिए ये जो नीति है मुझे लगता है कि इस समस्या का भी संतुलन करेगी, और इससे बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। शिकायतें हर समय रहेंगी, किसी शिकायत में बल है, किसी शिकायत में मेरिट है, गुणवत्ता है। हमेशा सरकारों को खुले मन से उस शिकायत को स्वीकार करना चाहिए और अपनी नीतियों में तात्कालिक बदलाव करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मगर नीति का मुख्य उद्देश्य ये हो कि राज्य में स्थिरता कायम रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, परस्पर विश्वास का वातावरण बने। मोटा मोटी ये कहा जाए, एक समावेशी नीति के तौर पे ये नीति अगर स्थापित होती है या कोई परिवर्तन भी होता है तो इसका समावेशीपन उससे प्रभावित ना हो। हमेशा ही हमको समय के साथ साथ परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, और आज जो नीति बनी है यह एक आधार साबित हो सकती है। इस आधार पर हम भविष्य में किसी भी बदलाव पर भी विचार कर सकते हैं। स्थानीयता के लिए कोई कट ऑफ नहीं है इस नीति में। इस बारे में पूछने पर सरयू राय ने कहा कि जब किसी राज्य से कोई राज्य अलग होता है तो कुछ सालों तक विवाद की स्थिति रहती है। जैसे बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था, या जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, तो इस तरह से हरियाणा जब अलग हुआ था, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन सरयू राय ने कहा कि उनका जो मत है, उनकी जो राय है कि बिहार के संदर्भ में खास तौर पर 15 नवंबर 2000 को कट ऑफ डेट मानना चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर 2000 का जो साल था जब झारखंड जिस समय बना था, उसके पहले अभी जो बिहार झारखंड के जो 24 जिले हैं वो बिहार के ही जिले थे।
लेकिन सरयू राय ऐसा मानते हैं, लेकिन झारखंडी छात्रों को यह मंजूर नहीं है और छात्रों ने इसके खिलाफ ट्विटर पर 60-40 नई चलताओं का एक अभियान भी चलाया था, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट और रिट्वीट हुए थे। और झारखंडी छात्रों का ये कहना है कि जो यहाँ पर तीसरे और चौथे दर्जे के जो पद हैं, जो नियुक्तियाँ हैं, वो झारखंडी छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 1932 के खतियान पर स्थानीयता की नीति बननी चाहिए, ऐसी छात्रों की मांग है। लेकिन फिलहाल यही है कि सरकार ने नई नियोजन नीति को नोटिफाई कर दिया है और उसमें ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है। सरयू राय भी कहते हैं कि इस नीति से वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जो 50 साल, 70 साल, 80 साल से झारखंड में रह रहे हैं और जिनका अपने पूर्वजों की ज़मीन से कोई वास्ता नहीं रह गया है, कोई संपर्क नहीं रह गया है, तो इस नियोजन नीति का वैसे लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये सरयू राय की बात है। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं, हेमंत सोरेन पहले कह चुके हैं कि नियोजन नीति कोई भी बनेगी उसमें आरक्षित वर्गों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उन पर गैर झारखंडियों का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई दावा नहीं होगा। मुद्दा जो है वो सिर्फ अनरिजर्व अनारक्षित सीटों को है और उस पर ही आशंका जताई जाती है कि उसमें बाहरी उम्मीदवार आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी आशंका ये थी कि अगर कोई ऐसी नीति बनती है, अगर कोई खतियान पर, तो जो झारखंड में रहने वाले जो गैर खतियानी लोग थे, जो लंबे समय से रह रहे थे, उनको ये आशंका थी कि जो यहीं पैदा हुए और यहीं पढ़े लिखे, अब उनके लिए भी अपने ही राज्य में नौकरियों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो उनको राहत है क्योंकि वे 40% जो अनरिजर्व सीटें हैं उन पर अपने फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ अगर वो सफल होंगे तो वहाँ नौकरी भी कर सकते हैं। तो अब इस हेमंत सोरेन की सरकार के इस फैसले से, इस सूचना से आगे क्या परिणाम होगा, यह आने वाली नौकरियों से पता चलेगा। और यह भी पता चलेगा कि नौकरियों में झारखंड के कितने लोग आ रहे हैं और बिहार या यूपी के कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, जिस पर की आशंका जताई जा रही है कि वो लोग भर जाएंगे। तो अगर एक भी परीक्षा हो जाती है और उसके बाद ये आकलन किया जाता है कि उसमें बाहरी कितने हैं और झारखंड के कितने हैं, तो एक तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है और इसके बाद सरकार अपने हिसाब से चाहे तो नियमावली में संशोधन कर सकती है। सरयू राय भी कमोबेश यही बात कहते हैं। तो झारखंड में 3.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं। काफ़ी पद आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों से भरे गए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द नियुक्तियों की राह आसान करे ताकि वर्षों से तैयारी में जुटे झारखंड के छात्रों को उनकी मेहनत का परिणाम मिल सके और कम से कम राज्य में ये जो पढ़े लिखे वर्ग में बेरोजगारी की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो सके और सरकार की भी जो छवि नियोजन के मसले पर ये एक नकारात्मक छवि बनती जा रही थी, उसमें भी कुछ सुधार आए। तो ये तो आज की जनमन की बात। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।